सदानंद जी। आदरणीय भाई साहब नमस्कार। आप सभी जनों को मेरा प्रणाम। आज टॉपिक चलेगा कि मनुष्य जन्म का महत्व। टाइटल में आपने पढ़ा होगा। आज हम इस पे चर्चा करते हैं आपसे मिलके। और अगर मेरी चर्चा कहीं पसंद नहीं आती तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट होता ही इसीलिए है। तो सबसे पहले यह है कि हमारा जो जन्म है, मनुष्य तन जो हमें परमात्मा की कृपा से मिला है, क्यों मिला है, यहाँ धरती पर हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कहां से आए, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, श्री गुरु ग्रंथ, अपने ग्रंथ साहब वाणी जिसे बोला जाता है, और श्री रामायण जी, गीता जी, इसमें जोर दे के कहा गया है कि ये इंसान 84 लाख जून भोग कर मनुष्य तन मिलता है। और इस मनुष्य तन जो है बहुत ही अति दुर्लभ है, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं हमारे, वो भी इस जन्म को तरसते हैं पाने के लिए। जब ऐसी बात है कि देवी देवता भी इस जन्म अपने मनुष्य तन को चाहते हैं, तो क्या विशेषता है इसमें, क्या खास है? क्योंकि स्वर्ग का राजा इंद्र या जो भी देवी देवता है वो भी मनुष्य तन पाने को ललायित है, तो कोई ना कोई तो विशेष कारण होगा। आज इसी बात पर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने महापुरुषों के सत्संग में जो सुना है वो ही मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। इस मनुष्य तन में हम ऐसे कर्म कर सकते हैं जो कि हमारे मुक्ति के दाता होंगे। हम इस जन्म में अच्छे कर्म करके, शुभ कर्म करके, दान पुण्य करके, भगवान का भजन सुमरन करके, उनकी आराधना करके, अपने पुराने बुरे कर्मों को नष्ट करके और भगवान की भक्ति लगा, इसको कह सकते हैं हम, करके मनुष्य जन्म जो है वो सफल कर सकते हैं, मुक्ति के हकदार बन सकते हैं अपने शुभ कर्मों द्वारा, और सदा के लिए आवागमन के चक्कर से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले तो मनुष्य जन्म का मिलना बहुत मुश्किल है, और उसके बाद दूसरा जो है नामदान प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। और नामदान प्राप्त तब होता है जब पूर्ण गुरु प्राप्त होते हैं, उनका सत्संग प्राप्त होता है। दुनिया में सबसे दुर्लभ जो चीजें हैं यही हैं। अगर मनुष्य तन मिल जाए, उसके बाद पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो, फिर नामदान हो, और फिर ये 3 कृपाएं जब हो जाती हैं इंसान पर, तो इंसान का फर्ज बनता है कि चौथी कृपा जो है वो खुद करनी पड़ती है अपने ऊपर। वो कौन सी? कि गुरु के कहने पे चलना, उनके वचनानुसार जीवन यापन करना, और उनके वचनानुसार जीवन चलाकर उनकी प्रसन्नता को ध्यान में रखकर कर्म करते हुए और उनकी वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालते हुए उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करना है। और उनकी प्रसन्नता जब प्राप्त हो गई महापुरुषों की, तो फिर शेष काम कौन सा रहा? मुक्ति तो उनकी दासी है, सब कुछ तो वो उनके वो मालिक हैं। जब हमने उनको खुश कर दिया, हमें किसी को खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। बस यही ध्यान रखना है कि हमने अपने रोजमर्रा के कामों में समय निकालकर सुबह शाम उनका सुमरन ध्यान करना है, उनके वचनों के अनुसार चलना है, और अपने मनुष्य तन को सफल बनाना है, और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। जाते वक्त हम इस दुनिया से खुशी खुशी जाएं, और एक दुनिया में मिसाल छोड़ जाएं, जो कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी, या दुनिया समाज जो है वो भी इसी लक्ष्य कदम को पे चलते हुए अपना जीवन सफल करे। नमस्कार।